हेलो दोस्तों, तो आज सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग वीक पर। तो आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय में उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और मेन जो हमारा गोल होगा, हमारा एम होगा, लक्ष्य होगा, रक्त का बहाव के मानव के हृदय के अंदर किस तरह से रक्त का बहाव होता है और वो शरीर के अंदर कैसे जाता है और फिर शरीर से हृदय में कहाँ कैसे जाता है, फिर हृदय से फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से हृदय में कैसे जाता है। सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। उसका जो चित्र होता है मानव हृदय का, तो मानव हृदय में जो होता है वो चार कक्ष होते हैं, जिसको इंग्लिश में चैम्बर कहा जाता है, जिसमें 2 निलय होता है और 2 अलिंद होता है। ऊपर वाला जो कक्ष होता है उसको अलिंद कहा जाता है और नीचे वाला को निलय कहा जाता है। नीचे वाला क्या कहा जाता है? निलय कहा जाता है। उसमें भी एक जो होता है वो दायां अलिंद होता है ऊपर वाला, फिर उसके नीचे दायां निलय होता है और फिर उसमें बायां अलिंद होता है ऊपर वाला, फिर बायां निलय होता है। तो टोटल 4 कक्ष होते हैं और देखते हैं टोटल चारों कक्ष जो होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और रक्त का बहाव इसमें किस तरह से होता है। तो देखिए, ये होता है यहाँ पर जो होता है ये दायां अलिंद हो गया कि ये जो हो गया दायां अलिंद हो गया, ये दायां अलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया, ये बायां अलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया। और दायां और बायां निलय जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है द्विदलीय कपाट के द्वारा। द्विदलीय कपाट, इसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं। मिट्रल वॉल्व भी इंग्लिश में कहा जाता है, द्विदलीय कपाट। और दायां अलिंद और दायां निलय जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है त्रिदलीय कपाट के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिदलीय कपाट के द्वारा। और दायां अलिंद और बायां अलिंद जो एक दूसरे से अलग होता है, दोनों के बीच में जो होता है वो एक दीवार होता है जिसको अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। और दायां निलय और बायां निलय के बीच में जो दीवार होता है उसको अंतरा निलय भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा निलय भित्ति कहते हैं। आप देखते हैं किस तरह से इसमें रक्त भाव होता है। रक्त जो होता है, हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे बायां निलय से। क्या होता है? ये बायां निलय से शुरू करेंगे। बायां निलय से जो होता है वो रक्त जो होता है वो बायां निलय से महाधमनी के अंदर जाता है। महाधमनी से में जाता है। कहाँ जाता है? बायां निलय से महाधमनी में जाता है और महाधमनी से धमनी में जाता है। धमनी से धमनिकाय में जाता है और धमनिकाय से केशिकाओं में जाता है। ये केशिकाएं जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। या इसी जगह पे जो होता है जो पचे हुए उपज पदार्थ होते हैं, रक्त और ऑक्सीजन होते हैं, वो रक्त से कोशिका के अंदर जाते हैं, ऊतक के अंदर जाते हैं और फिर ऊतक के अंदर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो रक्त के अंदर आ जाते हैं। फिर केशिकाओं के थ्रू जो होता है, केशिकाओं के बाद जो रक्त जो जाता है वो शिरिकाएं के अंदर जाते हैं। फिर शिरिकाएं शिरा में बहुत सारी शिरिकाएं मिलकर शिरिकाएं बनता है, शिरा बनता है। और शिरा जो होता है वो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से दायां अलिंद में खुल जाता है। दायां अलिंद में खुल जाता है। फिर दायां अलिंद जो होता है वो दायां निलय में जाता है। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में हमने देखा था कि जो होता है वो त्रिदलीय कपाट होता है। त्रिदलीय कपाट होता है, उससे रक्त का बहाव होता है। और दायां निलय से जो होता है वो फुफ्फुस धमनी में जाता है। ये फुफ्फुस धमनी ये जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसको याद रखेंगे, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि फुफ्फुस धमनी जो होता है वो क्या होता है। फुफ्फुस धमनी जो होता है वो, पसीना लग गया इसलिए पेन चल नहीं रहा है इस पर। फुफ्फुस धमनी जो होता है वो क्या होता है? फुफ्फुस धमनी जो होता है वो रक्त को जो होता है वो दायां निलय से फेफड़े में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? फेफड़े में लेके जाता है। लेकिन ये जो होता है वो फुफ्फुस धमनी का ये काम होता है, दायां निलय से फेफड़े में लेकर के जाना। फुफ्फुस धमनी के द्वारा। आप फुफ्फुस धमनी जो देखते हैं ये फेफड़े में लेके जाता है, यहाँ लिखा हुआ है फेफड़े में लेके जाता है। और फेफड़ा से जो होता है फिर रक्त जो होता है वहाँ पर फुफ्फुस शिरा में जाता है। फुफ्फुस शिरा में जो होता है वो बायां अलिंद में और फिर बायां अलिंद से बायां निलय में जाता है। फिर बायां निलय से फिर इसी तरह का साइकिल है जो होता है वो चक्र चलता रहता है। तो आपको बता दें कि हम एक महत्वपूर्ण बात कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे रक्त जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और कहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड मतलब रक्त में कहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन युक्त कहाँ कहाँ होता है देखते हैं, और ऑक्सीजनहीन कहाँ कहाँ होता है। देखिए बायां निलय जो होता है, यहाँ पर बायां निलय में जो होता है वो फेफड़ा से रक्त आया हुआ रहता है। तो फेफड़ा में जो वहाँ पर जो होता है वो गैस का जो आदान प्रदान होता है तो वो ऑक्सीजन रहता है उसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है। ये ऑक्सीजनेटेड रक्त जो होता है महाधमनी में, धमनी से महाधमनी से धमनी में, धमनी से धमनिकाय में और केशिकाएं में जो होता है यहाँ पर जो होता है वो ऑक्सीजन जो होता है जो भी उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रक्त में आ जाता है। तो रक्त
रक्त में आने के बाद ये शिरीकाय में जाता है और शिरीकाय में जो होता है वो जो भी रक्त जाता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर शिरीकाय से शिरा में, शिरा से अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में और दाएं नीले से महानवी से फेफड़े में जाता है। फिर यहाँ पर फेफड़े में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है उसको श्वसन के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं और फिर सांस जो अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन का वहाँ पे आदान प्रदान, गैस का फिर आदान प्रदान होता है और फेफड़े में ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और फिर ब्लड में वो ऑक्सीजन आ जाता है, खून में वो ऑक्सीजन आ जाता है और वो ऑक्सीजन फिर फुफ्फुस शिरा से बायां अलिंद में जाता है, बायां अलिंद से बायां नीले में जाता है और इसी तरह से पूरा चक्र चलता रहता है। तो यहीं पे हम अपने ये वीडियो को करते हैं समाप्त, अपने लेक्चर को, और अगले लेक्चर में हम फिर से रक्तचाप के बारे में पढ़ेंगे और भी ये जुड़े इसके बारे में पढ़ेंगे कि संकुचन क्या होता है, शिथिलन क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। हृदय का जो होता है विद्युत तंत्र देखेंगे कि उसमें किस तरह से विद्युत का प्रवाह होता है, किस तरह से हृदय काम करता है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।